पेंशन को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के सीधा हस्तक्षेप के बाद धरने पर बैठे पूर्व फौजियों ने माना कि वो अपने विरोध को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ओआरओपी अब मोदी सरकार के लिए ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे टाला नहीं जा सकता और इसे लागू करने से देश के बजट के बिगड़ने का डर है। अनुमान है कि ओआरओपी लागू करने से सरकार का खर्च सालाना 18 से 20 हजार करोड़ तक बढ़ जाएगा। और तो और इसके बाद सरकारी अफसर, रेल अफसर, बीएसएफ और सीआरपीएफ भी ये मांग रख सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या सरकार ने ऐसा वादा कर डाला जिसे पूरा करना बहुत ही मुश्किल है, या फिर इसे ऐसा देखा जाए कि बीजेपी को अब एहसास हो रहा है कि चुनाव के पहले किए गए वादों का हिसाब जनता जरूर लेगी। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जनरल जीडी बख्शी और रिटायर्ड कमांडर जीजे सिंह। स्वागत है आप सबका हमारे खास चर्चा में। हम हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं उनके पास चलेंगे। जनरल बख्शी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अगर सरकार कह रही है कि हम प्रतिबद्ध हैं, इसे लागू करेंगे, हमें थोड़ा समय दीजिए, तो फिर थोड़ा सा रुक जाने में क्या दिक्कत है? देखिए, रुकने की जहां तक बात है, हम कह रहे हैं कि पिछले 40 साल से आपके फौजी जो हैं वो रुके हुए हैं। प्लीज याद रखिए कि 1973 तक हमारे जो जवान 90% जो है 35 और 37 की उम्र के बीच में रिटायर होते हैं और उस वक्त 73 तक उनको अपनी पेंशन जो मिलती थी वो आखिरी पे ड्रॉन का 75% होती थी। इसलिए कि फौजियों को बहुत जल्दी रिटायर किया जाता है, उनको दूसरे कैरियर का कोई स्कोप नहीं रहता, कोई उम्मीद नहीं रहती। बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना है, लड़कियों की शादी करनी है और केवल ये होता है। आपने बड़े लंबी लिस्ट गिनाई कि कौन कौन और मांगेगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, और कौन किस सर्विस का बंदा 35 और 37 के बीच में रिटायर होता है? सीआरपीएफ के भी 58 साल तक सर्विस करते हैं, बीएसएफ के भी, रेलवेज के भी, सब लोग 58 साल तक सर्विस करते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई जब आप कह रही थी कि दोनों जो है वो सब लोग मांगेंगे। फौज का मामला ही बिल्कुल अलग है। ये हमको उस वक्त कहा गया, हमने 71 का लड़ाई जीती थी, हमको सिविल सर्विसेज के साथ मिला लीजिए, हम आपको अच्छा जो है पे में बढ़ोतरी दिलवाएंगे। तो जो नौकरशाह थे उस वक्त बड़ी बखूबी से उन्होंने जो हमारी जवानों की पेंशन थी, फौजियों की पेंशन थी, वो 75% लास्ट पे ड्रॉन से 50% लास्ट पे ड्रॉन तक ले आए। बिल्कुल। सिविलियन की पेंशन 33% होती थी, उसको बढ़ाकर 50% कर दिया। सिविलियन फौजी बराबर कर दिए। मतलब देखिए, कहने का अभिप्राय यह है कि एक बाबू जो एयर कंडीशन दफ्तर में दिल्ली में बैठा है वो सियाचिन वाले के बराबर है। बिल्कुल दोनों को बराबर पे नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। और जनरल बख्शी, जो लिस्ट में बता रही थी इस कार्यक्रम की शुरुआत में, ये मंशा सरकार के मन में है, शायद इसलिए इतना समय लग रहा है। और अग्रवाल साहब के पास हम इस पर जाएंगे, लेकिन इसके पहले कमोडोर सिंह, इस पूरे बात पर एक व्यू ये भी निकल कर आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री कार्यालय से अफसर आ रहे हैं बात करने के लिए, कह रहे हैं कि आप अपना जो हड़ताल है उसे वापस ले लीजिए, हम इस पर काम कर रहे हैं, तब शायद उस तरह की डिसिप्लिन दिखाने की जरूरत थी। नहीं, आप जो ये कह रहे हैं, मैं इसके अंदर ये कहना चाहता हूं कि ये जो बात कह रहे हैं कि हम आपको दे देंगे रैंक 1 पेंशन, आपकी डिमांड पूरी कर देंगे, जैसे जनरल साहब ने बताया, ये एक के बाद एक डेडलाइन रखे हुए हैं मगर इसको पूरा नहीं कर पाए। तो हमें इस टाइम ऐसा लग रहा है कि ये जो इनकी अच्छी इंटेंशंस की बात करते हैं, ये सब मिसगाइडिंग इंटेंशंस हैं। ये इनके अंदर कोई वो सब्सटेंस नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ये हमारी जो डिमांड है ये बिल्कुल जायज डिमांड है। ये इसको बर्डन, मतलब कि जैसे आप कह रहे थे कि बजट के ऊपर एक बहुत मतलब कि वो भार आ जाएगा, वो भार वाली बात नहीं है। ये एक वाइस एक्सपेंडिचर है जो देश की सुरक्षा के लिए, लोगों के लिए है, और ये ग्लोबल फिनोमेना है। मैं बड़े सरल शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वन रैंक 1 पेंशन, इसके पीछे ये है कि अगर कोई, बड़े साफ और इजी वर्ड्स में कहना चाहता हूं कि ये है कि अगर एक मेजर रैंक के अंदर रिटायर होता है,
वो और उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, टिल दे डाई वो वही स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए। जहां कोई सूबेदार है, वो सूबेदार साहब रिटायर होते हैं तो वो सूबेदार साहब का स्टैंडर्ड आफ्टर रिटायरमेंट रख पाए। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि आजकल इतनी डिस्पैरिटी हो गई है कि अगर एक सूबेदार साहब जो कि एक मिडिल क्लास स्टैंडर्ड रख रहे हैं जबकि वो सर्विस के अंदर है, जब वो रिटायर होते हैं तो उनका जो स्टैंडर्ड है वो लोअर मिडिल क्लास पे चला जाता है और एक जवान जो है उसका स्टैंडर्ड ऑन पॉवर्टी लाइन आ जाता है। जो हमारे जवान 65 में लड़े हैं, जो 71 वॉर के अंदर लड़े हैं, उनको इतनी कम पेंशन मिल रही है कि वो अपना एक अच्छा जो जिसे कहते हैं दाल रोटी सब्जी नहीं खा सकते। नहीं, और डिग्निटी की बात है, डिग्निटी की बात है। जो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं उनकी डिग्निटी की बात है। जी, इसलिए शुरुआत में जो काउंटर पॉइंट है वो मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी, जो काउंटर पॉइंट रखा जा रहा है वो मैं आप दोनों से पूछना चाह रही थी, क्योंकि यही एक मेन जो आर्ग्यूमेंट है वो चल रहा है।